राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्षों को भेजे गए आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद फिर 20वें आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के एक नोट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत शब्द लिखा गया। तब से देश का नाम बदलने को लेकर खासा विवाद छिड़ा हुआ है। केंद्र सरकार के मंत्री इस बाबत कह रहे हैं कि भारत नाम पर आखिरकार आपत्ति क्यों है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि देश का नाम बदलने का ये सब ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है और विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया है। अब सवाल उठता है कि देश का नाम बदले जाने की पूरी कवायद में खर्चा कितना आएगा। जब नाम बदला जाएगा तो देश के विभिन्न संस्थान, आधिकारिक वेबसाइट, संविधान सभी में ये बदलाव करने होंगे। सो इस प्रक्रिया में आने वाला खर्च कितना बड़ा होगा, इसका असर किसकी जेब पर पड़ेगा। साउथ अफ्रीका के एक वकील डेरेन ओलिवियर ने अफ्रीकी देशों के नाम बदलने की पूरी एक्सरसाइज की तुलना किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस की रीब्रांडिंग एक्सरसाइज से की थी। डेरेन ओलिवियर के मुताबिक बड़े कॉर्पोरेट हाउस की एवरेज मार्केटिंग कॉस्ट उनके रेवेन्यू का 6% होता है। वही रीब्रांडिंग एक्सरसाइज का खर्च कंपनी के मार्केटिंग बजट का 10% तक हो सकता है। ओलिवियर मॉडल की सहायता से भारत नाम बदलने पर होने वाले खर्च का एक अनुमान लगाया जा सकता है। आउटलुक की एक रिपोर्ट को देखें तो साल 2023 में वित्तीय वर्ष जो अभी समाप्त हुआ है उसमें भारत की राजस्व प्राप्ति 23,84,000 करोड़ रुपए थी और इस आंकड़े पर ओलिवियर फार्मूला लागू किया जाए तो इंडिया से भारत नाम करने का लगभग 14,304 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आ सकता है। अब सवाल उठता है कि मोदी सरकार इंडिया नाम हटाकर अगर उसे भारत करना चाहती है तो इसके लिए उसे करना क्या होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों नामों को मान्यता देता है। आपको बता दें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। अंग्रेजी की प्रस्तावना में इंडिया और हिंदी की प्रस्तावना में भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत सरकार भी। सो मोदी सरकार अगर देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा और संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की अनुमति देता है। सो केंद्र सरकार को इसके लिए संसद में बिल लाकर उसे बहुमत से पास कराना होगा। इस बदलाव के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। आपको बता दें कि मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देश का नाम इंडिया की जगह भारत रखने वाली एक याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था। तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर ने कहा था कि भारत और इंडिया, आप भारत बुलाना चाहते हो तो बुलाइए, अगर आप इंडिया कहना चाहते हैं तो इंडिया कहने दीजिए। 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही एक याचिका दायर हुई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा खारिज कर दिया। अब सवाल उठता है कि बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई जैसी समस्याएं जब देश के समक्ष मुंह बाए खड़ी है तो ऐसी स्थिति में क्या हम करीब 14,500 करोड़ रुपए का खर्च सिर्फ इसलिए बहन करने को तैयार हैं कि हम इंडिया का नाम भारत करना चाहते हैं। नाम बदलने की चल रही कवायद में एक शहर का नाम बदलने में 300 करोड़ रुपयों तक का खर्च आ जाता है और शहर बड़ा हो तो ये खर्च बढ़कर 1,000 करोड़ रुपयों तक पहुंच जाता है। 1947 यानी आजादी के बाद से अब तक 21 राज्यों ने कुल 244 जगहों के नाम बदले हैं। आंध्र प्रदेश ने 76 जगहों के नाम बदले हैं। आपको बता दें कि नाम बदलने का फैसला सरकारें लेती है। तमिलनाडु ने 31 और केरल ने 26 जगहों के नाम बदले हैं। देश के 2 संघ शासित प्रदेशों और 9 राज्यों का नाम भी बदला गया है। कर्नाटक ने 14, मध्य प्रदेश ने 13, गुजरात ने 12,
पश्चिम बंगाल ने 9, उत्तर प्रदेश ने 8 जगहों के नाम बदले हैं। दिलचस्प है कि कुछ राज्यों ने राजनीतिक एजेंडे के तहत शहरों का नाम बदला है। यूपी की 2012 में तत्कालीन मायावती सरकार ने 8 शहरों के नाम बदल डाले, तो 2012 में जब राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मायावती द्वारा बदले गए सारे नाम कैंसिल कर पुराने नाम बहाल कर दिए गए। इलाहाबाद का नाम योगी सरकार ने बदलकर प्रयागराज कर दिया है, तो इस पर 300 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है और ये खर्च आम नागरिक की जेब पर ही पड़ा है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।